हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। काफ़ी पीवीआई प्रश्न को जानेंगे। तुम देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है। कितना पीवीआई प्रश्न को जानेंगे सो देख ही सकते हैं। पहला ही प्रश्न 4 बार पूछा गया है। तो सभी प्रश्न को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का पृथ्वी से। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, बताना है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का 6 × 10⁻22 kg। ऑप्शन बी में 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन सी में 6 × 10⁻25 kg। ऑप्शन डी में 6 × 10⁻23 kg। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का करेक्ट आंसर 6 × 10⁻24 kg है पृथ्वी का द्रव्यमान। देख सकते हैं किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। देख सकते हैं काफ़ी पीवीआई प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, बताना है पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 25, ऑप्शन ए में है हम लोग का 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी में 47,000 मील प्रति घंटा। ऑप्शन सी में है 47,000 मील प्रति घंटा। ऑप्शन डी में 20,000 मील प्रति घंटा। बताना पृथ्वी किस चाल से सूर्य का परिक्रमा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 67,000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस पृथ्वी का निकट तारा है। पृथ्वी का निकट तारा कौन है। ऑप्शन ए में है वेगा। ऑप्शन बी में श्रवण। ऑप्शन सी में सूर्य। ऑप्शन डी में है चंद्रमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग, पृथ्वी का आकार कैसा है, बताना है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ऑप्शन ए में पूर्ण गोलार्ध। ऑप्शन बी में है अधिकांश चपटा। ऑप्शन सी में है पूर्ण गोल। ऑप्शन डी में है चपटा गोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, बताना धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो ऑप्शन ए में हम लोग का 4। ऑप्शन बी में हम लोग का 2। ऑप्शन सी में हम लोग का 3। ऑप्शन डी में 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, 1 है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह 1 हैं। देख सकते हैं धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिससे हम चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है तथा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, पृथ्वी। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, ऑप्शन ए में हम लोग का कल्पना 1। ऑप्शन बी में है इनसेंट। ऑप्शन सी में आर्यभट्ट। ऑप्शन डी में चंद्रमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है, बताना है पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए में चंद्रमा। ऑप्शन बी में पानी। ऑप्शन सी में वायुमंडल। ऑप्शन डी में सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी में भी कुछ नहीं होता। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी के वायुमंडल के ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब है, कितना % है बताना है।
ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो ऑप्शन ए में 17%, ऑप्शन बी में 21%, ऑप्शन सी में 25%, ऑप्शन डी में 33%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। 21% है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब 21% है। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो बताना है किसके बराबर है। ऑप्शन ए में गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की परिधि, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी में केंद्राभिमुख बल, ऑप्शन केंद्राभिमुख बल इंटू चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या, ऑप्शन डी में गुरुत्वाकर्षण बल इंटू चंद्रमा की कक्षा का व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी शून्य है। शून्य इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? बताना है पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए में है उपग्रह, ऑप्शन बी में ग्रह, ऑप्शन सी में धूमकेतु, ऑप्शन डी में तारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ग्रह, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी ग्रह खगोलीय पिंड है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? बताना है नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में शनि ग्रह, ऑप्शन बी में पृथ्वी, ऑप्शन सी में मंगल, ऑप्शन डी में प्लूटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी इज ए करेक्ट आंसर। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? बताना जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन ए में प्रत्येक 2 घंटे में 1 बार, ऑप्शन बी में प्रत्येक 12 घंटे में 1 बार, ऑप्शन सी में प्रत्येक 48 घंटे में 1 बार, ऑप्शन डी में प्रत्येक 24 घंटे में 1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 12 घंटे में 1 बार। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है? तो प्रत्येक 12 घंटे में 1 बार करता है जीपीएस। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? बताना है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए में हवा, ऑप्शन बी में चंद्रमा, ऑप्शन सी में सूर्य, ऑप्शन डी में पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, सूर्य इज ए करेक्ट आंसर। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के कारण संचालित होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मंगल ग्रह से निम्न में से ब्लैंक स्पेस को लाल ग्रह भी कहते हैं। बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? बताना है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन ए में कोई नहीं, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 2 मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मंगल ग्रह को ब्लैंक स्पेस के रूप में भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को और किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में सुबह का तारा, ऑप्शन बी में शाम का तारा, ऑप्शन डी में लाल ग्रह, ऑप्शन डी में नीला ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं।
आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।